राधे राधे। मैं आज आप लोगों को प्रयागराज में स्थित लेटे हुए हनुमान जी की एक बहुत ही प्रचलित कथा के बारे में बता रही हूँ। भगवान श्री राम जब त्रेता युग में आए तब हनुमान जी अपनी शिक्षा समाप्त करके अपने गुरु सूर्यदेव से विदा लेते हैं। विदा लेते वक्त वह भगवान सूर्यदेव से कहते हैं कि गुरुदेव, आपको दक्षिणा में क्या चाहिए, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। तब सूर्यदेव कहते हैं कि मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, जब सही समय आएगा तब मैं तुमसे मांग लूँगा। पर हनुमान जी हट करते हैं। तब सूर्य भगवान कहते हैं कि मेरे वंश में अवतरित प्रभु श्री राम अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार भाई लक्ष्मण व पत्नी सीता के साथ वनवास को गए हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम उनका ध्यान रखो, कोई राक्षस उनको ज़्यादा परेशान ना करे, इस चीज़ का तुम ध्यान रखो। तब अपने गुरुदेव को वचन देकर हनुमान जी वहाँ से चलते हैं। चलते चलते वह प्रयागराज पहुँचते हैं। प्रयागराज पहुँचते पहुँचते उनको शाम हो जाती है। तब वह उनको गंगा पार करके दूसरी पार जाना था। तब वह सोचते हैं कि रात को माता गंगा को पार करना कोई अच्छी बात नहीं है, मैं यहीं रुक जाता हूँ और सवेरे होने पर नदी पार करके उस पार जाऊँगा। ऐसा सोचकर वो प्रयागराज में रुक जाते हैं और भजन कीर्तन में बैठ जाते हैं, योग में बैठ जाते हैं। उधर प्रभु श्री राम को जब पता चलता है कि सूर्यदेव ने हनुमान जी को राक्षसों का ध्यान रखने के लिए कहा है, तब वह सोचते हैं कि हनुमान जी तो अब सारे ही राक्षसों को मार देंगे, और अगर वह सारे राक्षसों को मार देंगे तो मेरा जन्म लेना, अवतरित होना तो व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए वह योग माया को भेजते हैं। वह कहते हैं कि योग माया, तुम अपने प्रभाव से हनुमान जी को किसी भी प्रकार प्रयागराज में रोक लेना, वरना मेरा जो अवतरण लेना है वो तो बेकार हो जाएगा। तब योग माया वहाँ से चलती है। चलते चलते वो प्रयागराज पहुँचती है। तब वो हनुमान जी को योग में देखती हैं और परेशान हो जाती हैं कि अगर ये योग में बैठ गए तो इस प्रकार तो मैं इन पर अपना प्रभाव नहीं दिखा पाऊंगी, और अगर सुबह हो गई तो ये तो भगवान श्री राम के पास पहुंच जाएंगे, तब मैं कुछ नहीं कर सकती। ऐसा सोचकर योग माया बहुत परेशान रहती है। उधर हनुमान जी ऋषिवर भारद्वाज के आश्रम पहुंचते हैं। वहां पर वेद पुराण का व्याख्यान चल रहा होता है। तब वो वहां सत्संग में बैठ जाते हैं। तब ऋषिवर उनको बताते हैं कि कल प्रभु श्री राम दशरथ नंदन यहाँ आएंगे। फिर तो हनुमान जी प्रयाग में ही रुक कर उनका इंतजार करने की सोचते हैं। हनुमान जी बहुत थके होने के कारण उन्हें नींद आ जाती है, और जैसे ही उन्हें नींद आती है उधर योग माया का बस पहुंच जाता है और उनको गहरी नींद में भेज देती है। उसी समय भाई लक्ष्मण माता सीता के साथ प्रभु श्री राम प्रयागराज पहुंचते हैं और सोते हुए हनुमान जी को देखते हैं। सोते हुए हनुमान जी को देखकर प्रभु श्री राम वरदान देते हैं कि जो भी मनुष्य सोए हुए हनुमान जी की मूर्ति के दर्शन करेगा उसे बिना किसी प्रयास के मेरी प्राप्ति होगी, और जो भी प्रयागराज आएगा उसके दर्शन जब भी पूर्ण माने जाएंगे जब वो लेटे हुए हनुमान जी की मूर्ति के दर्शन करेंगे। ऐसा वरदान देकर प्रभु श्री राम वहाँ से चले जाते हैं। प्रातःकाल जब गंगा देखती है कि उनकी तरफ पैर कर कर एक मनुष्य सोया हुआ है तो वह उसमें अपना अपमान समझती है और वह हनुमान जी को श्राप दे देती है कि हनुमान जी को डुबो देती हैं, न अपने जल से डुबो देती हैं। यह सब देखकर सूर्य भगवान को बहुत बुरा लगता है और वह गंगा से कहते हैं कि हे गंगा, तुमने ये क्या किया, एक सीधे साधे प्राणी को तुमने डुबो दिया है। वो तो तुम्हारा मान करने की वजह से तुम्हें लांग कर रात को नहीं गया, वह चाहता तो तुम्हारे ऊपर से
रात को ही जा सकता था, पर तुम्हारा सम्मान करने की वजह से वो यहाँ रुक गया और तुमने क्या किया, तुमने उसे डुबो दिया। तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, एक सीधे साधे प्राणी को डुबोने की वजह से मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जाओ, आज से तुम्हारा मन मेला है इसलिए तुमने उसे डुबो दिया, तो तुम जाओ, मरे हुए शरीर व गंदगी ढोने वाली हो जाओ। गंगा के दूषित होने से सभी देवता और पृथ्वी लोक के सब काम बाधित होने लग जाते हैं। तब गंगा हाथ जोड़कर सूर्य भगवान से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु मेरा उद्धार कीजिए। तब सूर्य भगवान उनको वरदान देते हैं कि मेरी किरणें जैसे ही तुम्हारे जल पर पड़ेंगी तुम्हारा जल पवित्र हो जाएगा और कई गुना अधिक फल देने वाला होगा। तब गंगा हनुमान जी से कहती हैं कि हनुमान, आप चातुर्मास समाप्त होते ही भगवान श्री राम के पास होंगे, जब तक आप किष्किंधा में महाराज सुग्रीव की सेवा में रहेंगे। ऐसा वरदान देकर गंगा मैया हनुमान जी को वहाँ से विदा करती हैं। तो जब से ही यह मंदिर वहाँ पर स्थित है प्रयागराज में, और प्रयागराज जाने वाले सभी भक्तगण जब तक लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन नहीं करते तो उनके ये दर्शन अधूरे माने जाते हैं। इसीलिए वहाँ पर लेटे हुए हनुमान जी का बहुत ही भव्य, बहुत विशाल और बहुत ही प्यारा मंदिर है। तो जो भी भक्तगण प्रयागराज जाए वहाँ पर लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन जरूर करें। यह किस्सा आप लोगों को कैसा लगा? अगर यह आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।